जैसे 10 तक हम कुछ भी करते थे, अगर आप जेई की तैयारी करें तो देखो तुम्हें दिन में लगभग 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे, ठीक है, 10 घंटे से भी चल जाएगा काम। और जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो उस दिन मान लिया हमारे 6 आवर्स स्कूल में खर्च हो गए, तो तुम्हें घर आके फिर 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, तो फिर थिंग्स विल बी इन कंट्रोल। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, मतलब इफेक्टिवली प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं कि हमें एक थ्योरी लेक्चर देखना है, थ्योरी समझनी है और फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस हम जितना ज्यादा करेंगे ऑफ कोर्स उतना ही बेटर होता चला जाएगा, उतना ही जल्दी हमें थॉट्स आएगा। बट जो प्रैक्टिस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, दोज क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा, आप चाहे 10 साल प्रिपरेशन कर लो। तो देयर हैज टू बी ए बैलेंस, मतलब एवरी डे आई एम सपोज टू स्टडी फॉर 12 आवर्स, ठीक है, उसमें जितना मैनेज हो जाए। तो एक एवरेज आईक्यू के बच्चे से ठीक ठाक मैनेज हो जाएगा, मतलब वो लेक्चर देख लेगा, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कर लेगा और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा। स्कूल का जैसा तुम्हारा लोड है ना, इतना तक मैनेज हो जाना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू ग्रैब ऑल द थिंग, मतलब जो हमने मटेरियल दिया है कि 99% बच्चे वो नहीं कर पाएंगे पूरा मटेरियल, ठीक है। फिर हमने क्यों दिया है? क्योंकि बच्चों के पास अवेलेबल टाइम अलग अलग होता है, कोई बच्चा पूरे दिन खाली बैठा हुआ है, ठीक है। फिर उनकी रिसेप्टिविटी भी अलग अलग होती है कि एक बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ कुछ बच्चों को और कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर मान लिया कोई अच्छी रिसेप्टिविटी का बच्चा है, फुल टाइम फ्री बैठा है, तो उसके पास मटेरियल ही खत्म हो जाए। तो इसलिए मटेरियल खूब सारा दिया गया है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो पूरा कंप्लीट करना ही है, जबरदस्ती हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एक्सरसाइज 1 करके और मान लिया दिन में हम 5-6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, बोले कि हो गया, ये फिर दूसरी एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है। 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही है, अब उसके अंदर जो मैनेज हो जाए फ्रॉम जेई पर्सपेक्टिव।